विपक्ष का दिया साथ, बीजेपी को जमकर लगाई लताड़। इस वक्त बिहार के जातीय सर्वे की हर तरफ चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव में इसका फायदा जहां विपक्ष को मिलेगा तो वहीं बीजेपी को इसका नुकसान होगा। और क्योंकि बीजेपी जातीय सर्वे का विरोध कर रही थी, इसलिए अब उसकी और आलोचना हो रही है। इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी विपक्ष का साथ देते हुए बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल मायावती भले ही अकेले चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन उनको जब जो सही लगता है वो उसका साथ भी देती है। जैसे अभी जातीय जनगणना को लेकर वो एक तरीके से विपक्ष के साथ आई हैं। उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट्स किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां उससे असहज जरूर हैं, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। मायावती ने यहां बिना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए कहा है कि कुछ दल इस सर्वे से असहज हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए लिखा, बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने तथा घोर ओबीसी व मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे। वहीं तीसरे ट्वीट में उन्होंने मोदी सरकार से मांग करते हुए लिखा है, वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नियत व नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना या सर्वे अविलंब शुरू करा देना चाहिए, किंतु इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी। तो कुछ इस तरह से मायावती ने बीजेपी पर तंज कसा, तो वहीं विपक्ष का एक तरीके से साथ दिया। नीतीश सरकार की तारीफ भी की। अब बात की जाए जातीय जनगणना की, तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। अनुसूचित जाति राज्य की कुल आबादी 19.65% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 1.68%। अनारक्षित श्रेणी से संबंधित लोग प्रदेश की कुल आबादी 15.52% है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर सीएम नीतीश ने क्या कुछ कहा है। पब्लिश होगा तो 9 पार्टियों की सम्मति से सामने उनको भी हम बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ उन सब चीज को भी उनके सामने प्रेजेंट करेगा और जितना सबको ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया है, सब लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी जानिए। तो कल ही हम 3:30 बजे दिन में ही 9 पार्टी के लोगों से हमने बात कर लिया और कल ही मीटिंग करेंगे। आप लोग भी आइएगा, रहिएगा और उसी में एक एक चीज का प्रेजेंटेशन सवाल ये है, सबसे ज्यादा संख्या लगभग 37% अति पिछड़ी जातियों की है। तो क्या आपने जो अति पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम किया, तो क्या और भी नया कुछ पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे उनके लिए? सब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, उसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। 10 वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना। फिगर उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। इसी कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे
आप उसकी चिंता मत करिए। अरे प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना लागू करके अति पिछड़ी जातियों के लिए अति पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ गई बिहार में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए क्या लागू करने जा रहे हैं? हमको कोई पता नहीं क्या लागू। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़ना होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं हुआ, उनका बात नहीं करता। जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। आप कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा उसके बारे में देंगे। लेकिन कल तक एक बात को रख लेना जरूरी है और उसके बाद जो करना होगा अरे नहीं दिख रहा है आगे कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं, कल भर जरा सा हो जाएगा। कल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जो कार्य करना ना चाहिए हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं? सर एक डिमांड ये भी हो रहा है कि जितनी आज आबादी से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जरा सा हमारा पुराना कितना ज्यादा हाउस जब हम मंत्री थे तब भी कितना बोले थे ये होना चाहिए। समझिए शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं। सर आपके गठबंधन से ये डिमांड हो रहा है कि जिसकी जितनी आरक्षण का दायरा बढ़ाइए सर क्या बिहार में? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये डिमांड यही आप हमसे अभी मत पूछिए। सारा चीज जो रिपोर्ट है सबके सामने आएगा और रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय लिया जाएगा। सर क्या ये हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व प्लान को काउंटर करने के लिए मंडल 60 को रिविजिट कर रहे हैं आप? देखिए उन लोग क्या करते हैं कोई मतलब किसी चीज को कर रहे हैं आप बोल रहे हैं हिंदुत्व में क्या कुछ हो रहा है? मुस्लिमों की हिंदू किसी के लिए कोई काम हो रहा है? मुस्लिम के खिलाफ तो ही है लेकिन हिंदू में कोई काम हो रहा है? आप जरा बताइए तो क्या काम किए शेड्यूल कास्ट, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब का? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में। बोलिए पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। तो इसीलिए ये सब उनको क्या आइडिया है? कोई आइडिया है? सुन लीजिए, क्या आप मानते हैं एक बार ज्यादा पिछड़ा है? 9 पार्टियां एक साथ सब किए थे ना। आ जाइए सब चीज को हटा दिया जाएगा।